राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं नरेशन पढ़ा चुका हूं, लेकिन नरेशन पढ़ाने के बावजूद बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं। जैसे मैं कोई शीट शेयर करता हूं तो उनके डाउट किस चीज़ में आ रहे हैं, जैसे कि उनको रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में होती है ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए मैंने केवल 15 मिनट के कुछ रूल्स बनाए हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है, जिस वजह से बच्चों मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है। अभी जो एचटेट का पेपर है उसमें जितना भी टाइम बचा है, तो मेरी उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा तब तक आपके 100% एक्यूरेसी होनी शुरू हो जाए। मतलब ऐसा हो ही ना, अगर मैं आपको 10 सेंटेंस दूं तो 10 के 10 ठीक हो जाएंगे अगर आप बच्चों डेली प्रैक्टिस करोगे। लेकिन डेली प्रैक्टिस में जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम कोई छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे या फिर आपको ग्रुप में ही कोई ना कोई इस तरह का सॉल्यूशन शेयर करेंगे। तो बच्चे, आज जो मैं आपकी ये वीडियो में पढ़ाना चाह रहा हूँ वो क्या है, सिर्फ एक रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होती है ना, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, वैसे मैंने पूरा चैप्टर नरेशन पढ़ा रखा है तो बच्चों को पता होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये वीडियो देखने का तब फायदा है जब आप पूरी नरेशन की पूरी प्लेलिस्ट को देख लें, तब आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार फटाफट से समझिए, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो हमने लिखा यहां पर राम, राम के बाद बच्चों लिखा हमने सेज, राम सेज। तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाक्य हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा जी। राम सेज, और उसके बाद मान लो यहाँ पे लिखा है आई कैन रन। तो बच्चे, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये ही तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आप नरेशन की वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट में है। ये तो है जी प्रेजेंट में, लेकिन इन केस बच्चों ऐसे लिखा हो राम विल, सेम सेंटेंस हो, जो पीछे लिखा हुआ वो सेम हो, तो आप कहेंगे सर ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है। कैसे पता चल रहा है? विल को देखकर। थर्ड वन इज बच्चे, अगर लिखते हैं हम राम सेड, बाकी पीछे वाला सेंटेंस सेम है। ठीक है जी। तो ये जो लिखा है ना आपके सामने राम सेड, इस रिपोर्टिंग वर्ब को आप बच्चों क्या कहोगे? पास्ट टेंस। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट टेंस में होगी, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह लिखी होगी, राम सेड, सीता सेड टू मी, इस तरह जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, तो अगर आपके डायरेक्ट में, यानी कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा, अगर उसमें V1 का यूज किया है या V5 का यूज किया है, तो बच्चों उसको V2 बना देना। यानी जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे ना, डायरेक्ट से क्या बनाते हो आप? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में आपको V2 में चेंज कर देना है, किसको? V1 को और V5 को। जिन बच्चों को V5 नहीं पता, बच्चों V5 का मतलब है V1 प्लस S और ES, इसी का क्या नाम रख दिया गया? V5। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चे आपके सामने। इस स्ट्रक्चर से आप नरेशन के जितने भी क्वेश्चन अब करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ गलत होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे देखो, कोई भी मैं रूल यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, जैसे सब्जेक्ट दिया हो, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद बच्चों नोट दिया हो, नोट के बाद V1 दिया हो, तो देखो आपको उसको किस रूप में बदलना है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करके, फिर डू डज जो है ना उसको बच्चों डिड में चेंज करना है। नोट को नोट में ही रखो, V1 को V1 में ही। यानी कि सिर्फ कितना बदलाव, जो ये डू और डज है ना, इसको बदलकर डिड कर देना। नेक्स्ट देखिए, अगर डू डज से वाक्य शुरू हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो और उसके बाद V1 हो, तो आप सबको पता होगा इस स्ट्रक्चर को इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक कहते हैं। जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तब आपके सेंटेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते टाइम आपको उसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है और सब्जेक्ट के बाद V2 लगा देना है। अगर इस फॉर्म में सेंटेंस मिले तो इस रूप में बदल देना।
अगर बच्चों इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी दिया हो तो देखो कितनी आसान बात है, वोज वर में बदल दो, किसको, इज एम आर को, बाकी वी वन प्लस आई एन जी और वी वन प्लस आई एन जी तो सेम है। फिर देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ भी दिया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन दिया हो तो बच्चों आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना, किसमें, इनडायरेक्ट में, शुरू किससे करना है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद वही वोज वर और प्लस वी वन प्लस आई एन जी, यानी इज एम आर जहां भी दिखेगा उसको वोज वर कर देना, जहां भी डूडस दिखेगा उसको डिड में चेंज कर देना, जहां भी बच्चों हैज हैव दिखे उसको चेंज कर देना हैड में। वर्ब वही रहेगी, देखो यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी वी वन प्लस आई एन जी है, वहाँ भी वी वन प्लस आई एन जी है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हैज बीन और हैव बीन दिया हो तो उसको हैड बीन में चेंज कर देना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इन रूल्स में तुम्हें थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी अब वो खत्म हो जानी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनके नोट्स बना लेना और फिर क्वेश्चंस लगाना। बहुत बच्चों की इसमें मिस्टेक्स हो रही हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि नरेशन पढ़ाने के बाद हमारे बच्चे इस टॉपिक में वीक फील करें। अब देखिए कुछ रूल्स हो रहे हैं बच्चों, रूल्स तो नाम के हैं, ये रूल्स वगैरह कुछ नहीं है ये। अगर आपके टेंस थोड़े भी ठीक हो ना बच्चों तो ये रूल्स कुछ है ही नहीं। आपको अगर ये बात पता हो कि V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर आपके टेंस अच्छे हों तो मैं इनको टिप्स पे इतना अच्छे से याद करा दूं कि तुम्हें लिखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले टेंस भी तो अच्छे होना जरूरी है। तो टेंस की क्लास भी लेंगे बच्चों। तो देखिए V2 अगर आपके डायरेक्ट में आ जाए, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन V2 में दिया हो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो बच्चों उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना। अगर बच्चों डिड दिया हो तो डिड को हेड बना देना। देखो बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहे आप, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, नोट नोट है, वर्ब की V1 है जो उसको V थर्ड क्यों किया, क्योंकि हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हेड के बाद, हैज के बाद और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो मेन फोकस इस पे रखो, किस पे, हेल्पिंग वर्ब पे। अगर यहाँ डिड है तो यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब बना दी हमने, हेड, यानी डिड चेंज इनटू हेड। इसी तरह बच्चों फिर देख रहे होगे डिड चेंज इनटू हेड। अब आप सोच रहे होगे सर हेड यहाँ शुरू में तो नहीं आया, इससे पीछे वाले स्क्रीन पे यही तो बात बताइए आपको। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए, कहाँ पर, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना, उसे शुरू करना है सब्जेक्ट से, क्योंकि उसको आप इंटेरोगेटिव नहीं बना सकते। कहाँ पर, इनडायरेक्ट में। फिर देखो 11th पे दिया है वोजवर, तो चेंज कर दो हेडबिन में। भाई वोजवर दिखते ही हेडबिन में चेंज करेंगे। और इससे पीछे वाली स्क्रीन पे क्या बताया था, अगर इज एम आर दिखे तो वोजवर बना दो और वोजवर दिखे तो हेडबिन बना दो। फिर बच्चों लिखा है हेड, अब हेड को नो चेंज, यानी कि हेड को हेड ही रखना है, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म ही रखना है। अगर दिखाई दे हेड बीन V1 प्लस आई एन जी तो हेड बीन प्लस V1 प्लस आई एन जी रखेंगे, यानी नो चेंज, यानी हेड कहीं भी दिखे ना, नो चेंज है। उसके बाद बच्चों विल को वुड बनाते हैं, शैल को शुड बनाते हैं, इसी तरह मे को माइट बनाते हो और कैन को कुड बनाते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, मैं जानता हूं, लेकिन बच्चों मैंने ये छोटी सी एक वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चों की गलतियां हो रही हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके मार्क्स कटें। मैं जितना आपको पढ़ा दूं उसमें आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और फिर भी कहीं दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स करो। जो ग्रुप में है मेरे साथ बच्चे, वो ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो बताइए, मैं कुछ ना कुछ पक्का सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है, जितनी बातें मैंने आपको बताई उसमें कहीं भी खिचपिच नहीं होगी अगर ये बात आप याद कर लोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट वो है जो आप बनाते हो, डायरेक्ट वो है जो एग्जामिनर देगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी, यहाँ पे कभी भी आना चाहिए, कभी भी प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव वाक्य नहीं बन सकता। आप देख पा रहे होगे मैंने किसी भी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं किया या किसी भी सेंटेंस को WH से शुरू नहीं किया। इसका मतलब कोई भी वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं बनता, प्रश्नवाचक नहीं बनता। तो बच्चा पार्टी अगर इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट्स करना। आप कमेंट्स करके जहाँ भी दिक्कत आ रही है कि सर ये हेड में ही क्यों चेंज हुआ, मेरे पास हर चीज़ की वजह होगी जो आप पूछोगे। 90% मेरे पास वजह होंगी, 10% नहीं होंगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, भगवान मैं भी नहीं हूँ। मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है बच्चे, जय श्री राधे। इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद नरेशन की फिर प्रैक्टिस करना,
और फिर देखो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा।